अगर आपको बार बार शरीर के अलग अलग जॉइंट में, अलग अलग मसल में बार बार दर्द होता रहता है, कई बार नेक पेन होता है, कई बार बैक पेन होता है, कई बार शोल्डर पेन होता है, ऐसे अलग अलग जॉइंट में, अलग अलग मसल में दर्द होता रहता है, तो आज हम इस वीडियो में ऐसा एक तरीका आपको सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप ये सभी जॉइंट पेन और मसल पेन का इलाज खुद घर पर ही कर पाओगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। देखिए, जो जॉइंट पेन और मसल पेन होता है वह काफी कॉमन होता है। हर एक व्यक्ति को दिन में एक बार कोई भी एक जॉइंट या फिर मसल में पेन होता ही है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह जॉइंट पेन और मसल पेन की जो इंटेंसिटी होती है, जो लेवल होता है वह बढ़ता जाता है, फिर हमें इनका इलाज करने की जरूरत होती है। और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हो, तो आपको मसल और लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर आप यह सभी जॉइंट पेन और मसल पेन का इलाज खुद घर पर ही करना आप सीख जाओ तो वह कैसा रहेगा, तो आज हम इस वीडियो में वही आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम फिजियोथेरेपी का ऐसा एक इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि जिनको अगर आप सीख लेते हो तो सभी जॉइंट पेन और मसल पेन का इलाज खुद आप घर पर ही कर सकते हो। तो यह फिजियोथेरेपी का जो इक्विपमेंट है, इनका नाम है टेंस मसाजर। यह टेंस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो ट्रांसक्यूटेनियस यानी कि स्किन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट हमारे शरीर में पास होता है और अंदर की साइड पर जो नर्व होती है इनको स्टिमुलेशन मिलता है, फिर वहां के जो पेन के सिग्नल होते हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं, हमें पेन का एहसास नहीं होता। एक तरीके से यह मशीन पेन किलिंग का काम करता है, तुरंत आपको दर्द में रिलीफ देता है। तो यह जो टेंस मसाजर है, इनके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं, A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। टेंस मसाजर क्या होता है, किस तरीके से आपको यूज करना है, कौन कौन सी कंडीशन में ले सकते हो और कितने इंटेंसिटी के लिए, कितने टाइम के लिए यह मशीन लेना है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में कोई भी पार्ट को मिस मत करना। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा पर आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, इसीलिए आप टाइम निकाल कर ही यह वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, यह टेंस जो मशीन होता है वह फिजियोथेरेपी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीन है, काफी हेल्पफुल होता है, तुरंत आपको पेन में रिलीफ देता है। पर यहां पर जो टिपिकल टेंस मशीन होता है वह काफी बड़ा होता है और काफी महंगा भी होता है, सभी लोग इनको परचेस नहीं कर पाते। तो यहां पर आपको मैं इस तरीके से अगारो कंपनी का एक टेंस मसाजर मार्केट में अवेलेबल है। यह काफी छोटी साइज का है, पॉकेट साइज का है, इनको आप इजीली पॉकेट में, पर्स में रख सकते हो और किसी भी जगह पर किसी भी वक्त इनका इस्तेमाल करके आप दर्द में तुरंत रिलीफ ले सकते हो। इनके अलावा यह जो अगारो का टेंस मसाजर है वह काफी सस्ते रेट का आपको मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति इनको परचेस कर सकता है। तो हम जान लेते हैं कि किस तरीके से यह मशीन को हमें यूज करना है। तो यहां पर यह अगारो का जो टेंस मसाजर है, इनको आप इजीली ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से इनको परचेस कर सकते हो, या फिर अगारो की जो वेबसाइट है वहां पर से भी इनको आसानी से परचेस कर सकते हो। यह हमारा जो अगारो का टेंस मसाजर है वह इस तरीके से स्मॉल साइज के बॉक्स में हमें मिलता है। तो बॉक्स को खोल के हम देख लेते हैं। जैसे आप बॉक्स को खोलोगे तो यहां पर हमें यह हमारा जो टेंस मसाजर का मशीन है वह पहले हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह मशीन काफ़ी स्मॉल साइज का है, इनसे बड़ा हमारा मोबाइल होगा, इतनी छोटी साइज का हमारा यह मसाजर होता है, इसीलिए आप इनको आसानी से पॉकेट में या फिर पर्स में रख सकते हो, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर इनको ऑपरेट करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे। इनके बाद यहाँ पर आते हैं, हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड मिलते हैं। यह मीडियम साइज के इलेक्ट्रोड यहाँ पर 6 होते हैं। इनके बाद स्मॉल साइज का इलेक्ट्रोड 2 होता है, यहाँ पर बड़ी साइज के इलेक्ट्रोड 2 होते हैं। हर एक जो पॉलीथीन बैग है इनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कि यह मीडियम साइज के 6 इलेक्ट्रोड होते हैं, स्मॉल साइज के 2 और बड़ी साइज के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहाँ पर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का साइज, एरिया कैसा है, कितना बड़ा है, इनके हिसाब से आपको जो इलेक्ट्रोड है वह सिलेक्ट करना होता है। अगर एरिया बड़ा है यानी कि गर्दन पर या फिर नेक पर लगाना है तो हमें बड़ी साइज का इलेक्ट्रोड लगाना होता है, और अगर एरिया छोटा है या फिर मीडियम साइज का है तो आपको इनके हिसाब से यह इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करना होता है। इनके बाद हमें मिलते हैं वायर्स।
यानी कि चैनल। तो यहाँ पर हमें मशीन के साथ 2 चैनल लगाने होती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चैनल हमें दी है, तो अगर कोई भी एक चैनल खराब हो जाए तो यहाँ पर हमें यह एक्स्ट्रा चैनल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह इनकी अच्छी बात है। इनके साथ इनका USB कोड दिया है, इनसे हमें चार्ज करना है। तो यहाँ पर जो हमारा यह मशीन है, यह मशीन के अंदर लिथियम बैटरी रखी हुई है जो कि हमारे मोबाइल के अंदर होती है। इसीलिए एक बार आप इनको चार्ज कर लेते हो तो लंबे समय के लिए यह मशीन को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है, इनके साथ ही यह कोड को जोड़ देना है, फिर हमारे मशीन को चार्ज कर लेना है। इनके बाद हमें मिलती है यह बैग, कैरी बैग। इनके अंदर सभी चीज को आप भर के अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हो। इनके बाद फिर हमें यह मैनुअल मिलता है, इनको भी आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। फिर हमें यह पेटीएम का कैशबैक कार्ड मिलता है। यहाँ पर हमें अगारो का वारंटी कार्ड भी मिलता है। तो इतनी चीज़ हमें यह बॉक्स में मिलती है। काफ़ी सस्ते रेट में यह सभी चीज़ हमें मिल जाती है। अभी यह सभी चीज़ को हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, वह हम जान लेते हैं। तो पहले हम मशीन को ही जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मशीन है, इनकी यहाँ पर बड़ी स्क्रीन आपको दिख रही है। यह स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, कैसा टाइम रखना है, कितने टाइम के लिए हमें यह मशीन को ऑपरेट करना है, कौन से प्रोग्राम है, सब कुछ यह स्क्रीन पर हमें दिख जाएगा। ऊपर इनका ऑन एंड ऑफ बटन होता है। यहां पर जैसे ही आप ये बटन को इस तरीके से ऑन करते हो तो यहां पर आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। यहां पर से इनको ऑफ कर देना है। यहां पर हमारा चार्जिंग पोर्ट होता है। यहां पर यह जो हमारा USB कोड है, इनको लगाना होता है चार्ज करने के लिए। नीचे की साइड पर 2 पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें A जो पोर्ट है वहाँ पर एक चैनल को लगाना है, जो पोर्ट नंबर B है वहाँ पर हमें दूसरे जो हमारी चैनल है इनको लगाना होता है। अभी जान लेते हैं कि ये मशीन को हमें किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो पहले हमें इस तरीके से मशीन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग आपको मेन 6 प्रोग्राम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, दिख जाएंगे। तो यहां पर जो हमारा पहला प्रोग्राम है वह इस तरीके से मसाज जैसा आपको दिख रहा है। दूसरा प्रोग्राम हमें नीडल जैसा दिख रहा है। तीसरा प्रोग्राम भी वापस अलग तरीके का मसाज है। चौथा प्रोग्राम कपिंग का है। 5वां प्रोग्राम यहां पर बीटिंग जैसा मसाज है। 6ठा प्रोग्राम यहां पर चाइनीज थेरापी का है। यहां पर मेन यह 6 प्रोग्राम होते हैं। तो यहां पर जो ऊपर एम का बटन आपको दिख रहा है, एम साइन आपको दिख रहा है, यह एम साइन से आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर इस तरीके से एंटर हो सकते हो। इनके अलावा हर एक प्रोग्राम के अंदर हमें 4 अलग अलग मोड दिए हुए, यानी कि कुल मिलाकर हमारा 25 मोड हो जाते हैं। तो यहां पर जो एरो का आपको बटन दिख रहा है, यह एरो के बटन से आप जो प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया है इनके अंदर अलग अलग मोड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर हमारा यह प्रोग्राम है, इनके अंदर 1 2 3 4 इस तरीके से 4 मोड मिलते हैं। इसी तरीके से सभी प्रोग्राम में हमें 4 मोड मिलते हैं। इनके बाद यहां पर जो आपको टी साइन दिख रहा है, यह टी साइन से आप टाइम को बढ़ा सकते हो। एक बार आप बटन को दबाओगे तो 10 के यूनिट में टाइम बढ़ेगा, यानी कि हर बार बटन दबाने से 10-10 मिनट आपका बढ़ेगा। कुल मिलाकर 60 मिनट आप बढ़ा सकते हो। यहां पर इतने टाइम के लिए हमें लेना नहीं होता है। अगर आपकी कंडीशन एक्यूट है, यानी कि बहुत ही सीवियर आपको दर्द हो रहा है, तो आपको 25 से 30 मिनट के लिए इनको यूज करना है। और अगर आपको पेन क्रोनिक है, यानी कि लंबे समय से हल्का हल्का अगर आपको दर्द हो रहा है, तो आपको 15 से 20 मिनट के लिए यह मशीन को लेना है। यानी कि एक्यूट कंडीशन में 25 से 30 मिनट, क्रोनिक कंडीशन में 15 से 20 मिनट के लिए यह टेंस मशीन को हमें यूज करना है। इनके बाद यहां पर आप प्लस और माइनस साइन दिख रहे हो। तो यहां पर जो हमारी चैनल ए होती है, इनके ऊपर इनकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें यह प्लस और माइनस साइन दिया गया है। प्लस बटन को दबाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, माइनस बटन को दबाओगे तो इंटेंसिटी हमारी ए चैनल की कम होगी। तो इसी तरीके से बी चैनल जो है, इनके ऊपर भी प्लस बटन दिया गया है, माइनस बटन दिया है। प्लस से इंटेंसिटी बढ़ेगी, माइनस से इंटेंसिटी कम होगी। इस तरीके से हमें यह मशीन को ऑपरेट करना है। तो लाइव डेमो करके आपको यह मशीन का किस तरीके से ऑपरेट करना है वह सिखा देता हूं। तो पहले हमें चैनल को लेनी है। तो हमारी जो चैनल है, यह चैनल को इस तरीके से जो हमारा मशीन का नीचे चैनल का पोर्ट है वहाँ पर इस तरीके से लगा देनी है। बी चैनल में ले रहा हूँ। इनके बाद दूसरी चैनल जो हमारा ए पोर्ट है वहाँ पर इस तरीके से इनको लगा देना है। इनके बाद फिर जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है वह एरिया को आपको लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेनिस एल्बो हुआ है, यानी कि एल्बो के
बाजू पर इस तरीके से यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, दबाते तो आपको सीवियर पेन हो रहा है, खास करके टेनिस एल्बो में इस तरीके से दर्द होता है, तो वह एरिया को इस तरीके से लोकेट करना है और इनके चारों ओर चारों दिशा में हमें इलेक्ट्रोड यानी कि जो हमारे पैड है इनको लगाना है। यहाँ पर हमारा एरिया मीडियम साइज का है, यानी कि हमें मीडियम साइज का जो इलेक्ट्रोड है, जो पैड है, इनको हमें इस तरीके से लेना है। यहाँ पर हमें 4 पैड इस तरीके से निकालना है। जो पैड है वह सेल्फ एडेसिव यानी कि इनके ऊपर आप देख सकते हो कि सिलिकॉन ग्लू लगाया हुआ है, यानी कि आप जैसे ही यहाँ पर लगाते हो तो स्किन के साथ यह चिपक जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी स्ट्रैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेलक्रो नहीं लगाना पड़ेगा, तो यह सबसे बड़ी बात है। यह जो ग्लू होता है वह लंबे समय के लिए चलता है, अगर आप इनकी अच्छी तरीके से केयर रखोगे तो लंबे समय के लिए आपको यह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से जो हमारा पेनफुल एरिया है इनके चारों ओर हमें यह इलेक्ट्रोड को लगा देना है। फिर हमें जो हमारी चैनल है, यह चैनल को इस तरीके से क्रॉस डायरेक्शन में लगाना है, यानी कि जो पेन वाला है इनके क्रॉस में हमें यह एक चैनल को लगा देना है। चैनल ए को हमने इस तरीके से लगा दिया। इसी तरीके से क्रॉस डायरेक्शन में हमें दूसरी चैनल को ऐसे लगा देना है। इनके बाद फिर हमें मशीन को ऑपरेट करना है, तो पहले मशीन को इस तरीके से ऑन करना है। मशीन को ऑन करने के बाद हमें कोई भी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो हमारा एम वाला बटन है, यह एम बटन से हमने कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल नीडल वाला प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया। इनके अंदर हमें कोई भी एक मोड सिलेक्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एरो वाला बटन दबा के 4 नंबर का मोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इनके बाद फिर हमें टाइम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 30 मिनट के लिए लगा रहा हूँ। इनके बाद ओके कर देना है। फिर हमें जो ए चैनल है, यह ए चैनल की इंटेंसिटी को जो प्लस वाला बटन है इनको दबा के इस तरीके से इंक्रीज करनी है। जैसे आप थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, एक बारी बटन को दबाओगे, तो यहाँ पर आपको दिख सकते हो इस तरीके से करंट फील होना शुरू हो जाएगा, आएगा फिर जाएगा। इसी तरीके से जो बी चैनल की इंटेंसिटी है इनको भी हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पर जो प्लस वाला साइन है इनको दबा के इस तरीके से बी वाली चैनल को भी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो मसल है, मसल में इंटेंसिटी जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन आपको ऐसे फील होगा, तुरंत आपको दर्द में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही यह मशीन बंद हो जाएगा। फिर ऊपर से आपको मशीन को इस तरीके से ऑफ कर देना है। फिर इलेक्ट्रोड से इस तरीके से चैनल को अलग कर देना है। फिर हमारे जो इलेक्ट्रोड है इनको इस तरीके से निकाल देना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, जो प्लास्टिक का यहाँ पर लेयर दिया है इनके साथ ही इनको चिपकाना है, वरना आमने सामने जो इलेक्ट्रोड है वह चिपक जाएंगे तो यह ग्लू इनका खराब हो जाएगा। तो प्लास्टिक का जो लेयर दिया है इनके साथ ही इनको इस तरीके से चिपकाना है। तो यही प्लेसमेंट, अगर आपको शरीर के किसी भी जगह पर मसल पेन या फिर जॉइंट पेन हो रहा है तो यही प्लेसमेंट आपको याद रखना है। जहां पर पेन हो रहा है इनके चारों ओर इलेक्ट्रोड को रखना है और जो हमारी चैनल है, चैनल को इस तरीके से क्रॉस कर देना है। अभी मैं आपको दूसरे जॉइंट के लिए डेमो बता रहा हूं। यहाँ पर जो सबसे कॉमन पेनफुल जॉइंट होता है वह है हमारा नी जॉइंट। नी जॉइंट की तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है, इसलिए मैं इनका डेमो खास आपको करा के बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा यह ऊपर नी कैप होता है, नी कैप के ऊपर 2 इलेक्ट्रोड, नी जो हमारा नी कैप इनके नीचे 2 इलेक्ट्रोड, यानी कि चारों ओर हमें इस तरीके से 4 इलेक्ट्रोड को ऐसे लगा देना है। यहाँ पर नीचे हमने 2 इलेक्ट्रोड को इस तरीके से लगा दिया, ऊपर 2 इलेक्ट्रोड को लगा देना है। इनके बाद हमें इस तरीके से जो हमारी चैनल है, यह चैनल को इस तरीके से क्रॉस कर देना है। क्रॉस डायरेक्शन में यह चैनल को इस तरीके से लगा देना है। यह चैनल ए को लगा है, इसी तरीके से चैनल बी को भी हमें लगा देना है। इनके बाद फिर मशीन को हमें ऊपर से ऑन करना है। मशीन को ऑन किया, फिर हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पहले नंबर का जो मसाज वाला प्रोग्राम इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। एम बटन को दबा के आप प्रोग्राम को सिलेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। फिर अंदर मोड पे जाना है तो एरो वाला बटन दबा के आप कोई भी एक मोड सिलेक्ट कर लीजिए। इनके बाद फिर हमें टाइमर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टी वाला बटन दबा के आप टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए रख रहा हूँ। इनके बाद ए चैनल की जो इंटेंसिटी है इनको हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर प्लस वाले बटन को दबा के आप इस तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। इनके बाद बी चैनल की इंटेंसिटी को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर बी चैनल के ऊपर जो प्लस वाला बटन आपको दिख रहा है इनको दबा के आप यह इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा मशीन अपने आप बंद हो जाएगा। ऊपर से मशीन को इस तरीके से ऑफ कर देना है, फिर चैनल को इलेक्ट्रोड से अलग कर देना है। फिर हमारे जो इलेक्ट्रोड है इनको प्लास्टिक के साथ इस तरीके से चिपका देना है। तो शरीर में किसी भी जगह पर जॉइंट पेन, मसल पेन हो रहा है तो यही प्लेसमेंट आपको याद रखना है। तो यहां पर हमने यह अगारो टेंस मसाजर किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो डिटेल में सीख लिया। अभी जान लेते कि यह टेंस मसाजर काम किस तरीके से करता है। देखिए, कोई भी जगह पर हमें इंजरी होती है तो वहां से जो पेन के सेंसेशन होते वह नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचते, फिर हमें यह दर्द का एहसास होता है। तो यहां पर जो हमारा इंजर्ड एरिया है इनके आसपास यह टेंस मशीन को लगा देते हो तो वहां से जो पेन के सिग्नल होते वह वहां पर ब्लॉक हो जाते, फिर हमें दर्द का एहसास नहीं होता। एक तरीके से पेन किलर का काम यह मशीन करता है। इसीलिए अगर आप छोटे छोटे मसल पेन और जॉइंट पेन के लिए बार बार पेन किलर ले रहे हो तो यह मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी पेन किलर बंद हो जाएगी। पर यहां पर आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि कोई भी दवाई शुरू या तो बंद अपने हिसाब से नहीं करनी है। डॉक्टर के सलाह के बाद ही आपको कोई भी दवाई बंद या तो शुरू करनी है। तो यह बात को खास ध्यान में रखनी है। इनके अलावा यह टेंस मशीन को इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन में से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं कि जिनकी वजह से हमें अच्छी फीलिंग आती है, पेन का एहसास नहीं होता है। इनके अलावा यह मशीन को जहां पर भी आप लगाते हो तो वह एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। तो अंदर की साइड पर जो भी टिश्यू डैमेज हुए इनका रिपेयरिंग काम भी अच्छी तरीके से होने लगता है। इनके अलावा यहां पर जो मसल टाइटनेस हुई है, मसल स्पाज्म हुआ है, वह भी आपका रिलीव हो जाता है। इसलिए तुरंत आपको पेन रिलीफ मिल जाती है। इसीलिए सभी तरीके के मसल पेन, जॉइंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी या फिर जॉइंट में आर्थराइटिस हुआ है जैसे कि नी आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन, नी पेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, यह सभी कंडीशन में आप यह टेंस मसाजर को इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। यहां पर यह टेंस मसाजर की इफेक्ट 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहती है। इसीलिए यह मसाजर को पहले इस्तेमाल कर लीजिए। इनके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही बढ़िया आप रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।